हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MHI 108 के क्वेश्चन आंसर को। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, जिसमें है पर्यावरण संकट के कारण क्या है और इसके समाधान के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं या इसके आगे के मार्ग क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपके फर्स्ट यूनिट का। तो भूमिका देख लेते हैं हम। जो पर्यावरण संकट है वो किसके कारण आता है? मानव गतिविधियों के कारण आता है। मानव पेड़ काटता है जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानव वायु को प्रदूषित कर देता है जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। मानव इतनी सारी चीज़ों का उपयोग कर रहा है, जैसे एसी हो गया, आपका फ्रिज हो गया। इससे क्या होता है, क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है जिसके कारण ओजोन परत में छेद होता है और ओजोन परत में छेद होने के कारण जो सूरज की परावैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करती है उसमें छेद हो गया है। अब वो क्या हो रहा है, पृथ्वी पर आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे, उसके पिघलने से पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, बाढ़ आ रहे हैं फिर। ठीक है, तो ये सभी संकट किसके कारण आते हैं? मानव की गतिविधियों के कारण आते हैं। अब संकट के कारण देख लेते हैं हम कौन कौन से। सबसे पहले है वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। देखो, जो वन होते हैं ना, ये मान लो वन है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर मिट्टी है, ये मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जब हम इनको काट देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी की पकड़ जो होती है वो छूट जाती है और जैसे पानी आता है ना तो क्या होता है, मिट्टी साथ के साथ बह जाती है। तो जब बाढ़ आएगा तो क्या होगा, वन नहीं होंगे और बाढ़ आ जाएगी तो बहुत तेजी के साथ आएगी। ठीक है, जो पेड़ होते हैं वो बाढ़ को आने से भी रोकते हैं। इससे क्या होता है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और वर्षा में भी बहुत कमी आनी शुरू हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर। अमेज़न जंगलों की कटाई के कारण वहाँ का पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, फिर सेकंड क्या कारण है, औद्योगिक और प्रदूषण। फैक्ट्री इतनी ज़्यादा लगाई जा रही है जिससे धुआं निकलता है, रसायन निकलता है और कचरा निकलता है। वो क्या होता है, हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करता है। इससे भी क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दिल्ली में अगर हम वायु की बात करें तो इतना ज़्यादा प्रदूषित है कि जिसमें हम लगभग एक दिन में 10 सिगरेट तो कम से कम पी रहे हैं। ठीक है, नदियों में फैक्ट्री का कचरा डालने से जल प्रदूषित हो जाता है। फिर जनसंख्या में वृद्धि, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों की मांग भी बढ़ेगी। संसाधनों की उत्पत्ति के लिए लोग क्या करेंगे, पर्यावरण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। जमीन भी चाहिए होती है, फिर ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग, जैसे कोयला, पेट्रोल और डीजल है, हम सभी जानते हैं इनका निर्माण बहुत करोड़ों सालों बाद होता है। और इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर हम इसको उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। वाहनों और बिजली उत्पादन में इनका अधिक उपयोग तापमान बढ़ा रहा है। प्लास्टिक और कचरा से होता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन आते हैं। ठीक, फिर इनके आगे के मार्ग, इनको कैसे हम सुधार सकते हैं, क्या करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, वन संरक्षण करेंगे। सरकार बहुत सारे वन संरक्षण के लिए कानून लेकर आती है, उनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, और प्रदूषण नियंत्रण करेंगे। ठीक है, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक कार में एक बंदा जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 4 लोग जा सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और जागरूकता को बढ़ाएंगे। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे। ठीक है, सतत विकास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि समय के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों को हमें बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। उपरोक्त सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि पर्यावरण संकट के कई कारण हैं जिनमें मानव गतिविधियां मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन यदि हम सही दिशा में प्रयास करें, जैसे पेड़ लगाना, प्रदूषण कम करना, जागरूकता फैलाना, तो इस संकट को कम किया जा सकता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वाइज आराम से कर लोगे आप। ठीक है, थैंक यू।